बॉलीवुड फिल्म का ही डायलॉग है कि क्या करें, ये दुख खत्म ही नहीं होता। मतलब एक्चुअली यार, ये दुख, डिप्रेशन अचानक से इंडियन क्रिकेट सिस्टम में आ गया। देखते ही देखते अब अभी तो वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद आईपीएल हुआ, हम खुश थे, हम वैभव सूर्यवंशी का इंतजार कर रहे थे। अचानक से हम जाते हैं आयरलैंड, 26 जून को खेलते हैं पहला मैच, आज है 16 जुलाई। 3 हफ्ते में दोस्तों इंडिया सिर्फ एक मैच जीता है, एक मैच जीता है। कई खिलाड़ियों को चोट लगी है। संजू सैमसन को ऐसा लगा कि शायद बड़ी चोट लगी, एज एन उनकी टीम में जगह को लेकर चोट लगी। और आज ना सिर्फ इंडिया को यह रिजल्ट अपने हाथ से गंवाना पड़ा, बल्कि आज ही खबर आ गई कंफर्म्ड कि रोहित शर्मा को अपने सपने को भी छोड़ना होगा। मतलब आज देखिए, परसों इंडिया पहला वनडे मैच जीता था, पूरे दौरे पे, दोनों दौरों पे इंडिया का पहला मैच जो इंडिया जीता था, वो कैसे जीता था? आपके पास 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स थे, उन्होंने इंग्लैंड के 7 आउट कर दिए, बट इंग्लैंड रिकवर करके 258 बना गया था। आपने कहा था जी 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, लेकिन क्या हुआ? इंडिया की बैटिंग में भी कोलैप्स हुआ। और फिर इंडिया को किसने बचाया? ऑलराउंडर्स ने, सुंदर ने और अक्षर पटेल ने। और शिवम दुबे की बैटिंग ही नहीं आई थी। सबने कहा वाह यार, क्या सोचा टीम मैनेजमेंट ने, कमाल है। देखिए, यही फायदा होता है नंबर 8 तक बैटिंग रखने का। इस तरह के मैच कभी कभार आते हैं, ज्यादा मैच ऐसे होते हैं जहां पे गेंदबाज जिताता है। आज का मैच देखिए, आज के मैच में क्या हुआ, आज समझ ही नहीं आई क्या हुआ यार। शुभमन ठीक खेल रहे थे, आउट हो गए। रोहित शर्मा तो यार, मतलब शायद ये उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की सेकंड लास्ट इनिंग है, हम सब जानते ही हैं, उस पर भी बात करेंगे। रोहित का एक कैच छूटा, एक कैच आधे में गिरा, रोहित आउट हो गए यार। रोहित को मैंने कभी भी इतना लेबोरियस बैटिंग करते नहीं देखा। ये वो रोहित शर्मा नहीं है, ये वो रोहित शर्मा नहीं है। और हम जानते हैं कि उन पर क्या दबाव है। उन पर दबाव यह था कि मुझे आउट नहीं होना यार, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं आउट हो गया तो फिर एक और फेलियर गिना जाएगा, फिर पारियां कम हो जाएंगी, मैं आउट नहीं होऊंगा। लेकिन यार, जब आप टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आप आउट होने से डरते हैं, उससे ना आपकी बैटिंग ना ही टीम की बैटिंग को फायदा होता है। खैर, विराट ने आज जबरदस्त बैटिंग की, मतलब लगा कि यार विराट का ये 100 आएगा, विराट आउट हो गए। अब देखिए, इंडिया एक स्टेज पर श्रेयस अय्यर और विराट जब बैटिंग कर रहे थे, दे वर 178 फॉर 3, 178 रन 31.3 ओवर में। आखिरी 7 विकेटें इंडिया की गिरी है 55 रन में, 55 रनों में। इंडिया ने तो रन ही नहीं बनाया यार, 233 पे खत्म हो गया। अब आप सोचिए, बैटिंग तो आपकी 8 नंबर तक थी ना, आज तो नहीं चली 8 नंबर तक की बैटिंग। एक दिन चली, मैच जिताया, बट ज्यादा क्या होता है, अगर ऊपर के 5, 6, 7 ने रन ना बनाए हो ना, नीचे आके 7 और 8 से भी रन नहीं बनते। ज्यादातर की बात कर रहा हूं। खैर, 233, अब 233 मैं अगर कप्तान हूं, मैं शुभमन गिल हूं, मैं डिफेंड करने जा रहा हूं, मैं अपने बॉलर्स को कहूंगा यार तुम जिता तो सकते हो मैच, पर बॉलर्स अब कम हो गए ना आपकी, तकड़ी तराजू। 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो शिवम दुबे और सुंदर को आप खिलाते हैं ना, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को बाहर बिठाया हुआ आपने, कुलदीप को। अक्षर पटेल अगेन, आज भले उन्होंने अच्छा बॉल डाला, बट ऐसा नहीं है कि वो अटैकिंग स्पिनर है। सो 2 आउट कर लिए इंडिया ने नई बॉल पे, 2 रन पे आपने 2 आउट कर लिए, उसके बाद तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, और 125 रनों पे 5 विकेटें गिर गई हैं इंग्लैंड की। बट तब तक क्या हो रहा था, इंडिया ना उन्हीं 3 बॉलर्स को रोटेट कर रहा था ज्यादातर, क्योंकि उनको मालूम था सुंदर के तो हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, सुंदर तो बॉल ही नहीं डालेंगे। अगर सुंदर होते भी तो एक डिफेंसिव ऑप्शन होते ना, वो आपके पास अटैकिंग स्पिनर नहीं था। इंग्लैंड को मालूम था कि ये गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको ही तो खेलना है, बाकी हम आराम से रन बना देंगे। तो आपकी हार क्यों हुई? परहैप्स आपने अगर 125 5 आउट के बाद एक और आउट कर दिया होता, एक और आउट कर दिया होता, एक और कर दिया होता, मैच जीत जाते। सो मेरा पॉइंट यह है कि जानबूझ के कोई नहीं हारता, यह फैक्ट है, बट यह एक सबक है। जैसे पिछले मैच में हम सबके लिए सबक, उन्होंने कहा ये लो, अक्षर सुंदर ने जिता दिया, आज उनके लिए सबक है कि हर बार नहीं होगा, एवरी डे इज नॉट अ संडे। आपकी ना बॉलिंग पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है रोहित शर्मा, और यह फैक्ट है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक नाव में सवार नहीं थे। यह पिछले साल जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था तब तक एक नाव में थे, पर उसके बाद दोनों की नाव अलग अलग हो चुकी, दोनों का एक साथ तकदीर का फैसला नहीं होना था। रोहित ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रन्स बनाए, बट 26 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद आईपीएल उनका अच्छा नहीं गया। अफगानिस्तान उन्होंने 2 पारियां खेली, बट एक चीज जो
आप देखते रहते हो, ये है रोहित कब तक, क्या ये बाकी वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं 40.5 साल की उम्र, और उनको जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई, प्लस जिस तरह वो फूक फूक के बैटिंग कर रहे हैं, प्लस यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है जिन्होंने लास्ट 3 वनडे मैचों में 200 बनाए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोहित के साथ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं उनकी सोच ये है कि नहीं बॉस, सॉरी रोहित, ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ ऑल टाइम इंडिया के ग्रेट्स, वाइट बॉल में तो हो ही, बट रोहित हमने अब 1.5 साल इंतजार नहीं कर सकते, हम फंस जाएंगे। रोहित से उन्होंने बात की। ऑब्वियसली जो प्लेयर होता है वो मानता नहीं है, प्लेयर ये चाहता है मुझे एक सीरीज और दे दो, मुझे प्रूव करने दो, एक और दो। फिर वो जो आपकी क्रिकेट में इंपॉर्टेंट जो शख्सियतें होती हैं उनसे भी आप बात करते हो, उनसे पूछते हो कि यार मुझे ये कहा जा रहा है, फिर वो आपको बताते हैं, वो सेलेक्टर से बात करते हैं, वो सब हो चुका है। द पॉइंट इज कि ये ऐसा नहीं है कि आज की पारी के बाद हुआ है, बट आई थिंक मोर और लेस इन्होंने अफगानिस्तान होते होते ये डिसाइड कर लिया था। मैंने जो सुना था, जो मुझे पता था, वो ये था कि ऑब्वियसली सिलेक्टर्स जानते हैं और टीम मैनेजमेंट भी जानती है कि शायद रोहित अगले साल वर्ल्ड कप तक लास्ट नहीं करेंगे, बट मैंने ये भी सुना था इनको हिलाएंगे नहीं। जो पैरामीटर्स हैं, आपकी ये फिटनेस होनी चाहिए, ये आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो चलती रहेगी, एंड मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सिलेक्टर्स जो फाइनल कॉल उनको बताएंगे। तब तक अगर रोहित खुद गिर गए तो जी चलो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो गया, ये उनकी सोच थी। बट आई थिंक उन्होंने कॉल जल्दी ले ली, वो चाहते हैं कि जायसवाल को आप 1 साल कम से कम दें। और जब दोस्तों ये टीम चुनी गई थी इस दौरे के लिए और जायसवाल को टीम में नहीं चुना गया था, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैंने कहा इन्होंने जायसवाल को जानबूझ के नहीं चुना रोहित को जतलाने के लिए कि देखो आपके चक्कर में वो लड़का बाहर बैठा हुआ है, नहीं तो क्या आप आराम से जायसवाल को टीम में तो रख ही सकते थे, बट आपने जानबूझ के नहीं रखा कि जतलाने के लिए कि रोहित आपके कारण एक लड़का बाहर बैठा हुआ है। एंड आई थिंक रोहित हैज नो ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट इट। भाई सूर्य ने भी एक्सेप्ट किया, रोहित की जब कप्तानी गई थी तब उनके साथ गलत हुआ था, मैं ये मानता हूं। उनको एक फेयरवेल कप्तान के लिहाज से एक सीरीज मिलनी चाहिए थी, मे बी वो ऑस्ट्रेलिया कप्तानी करने जाते, वो कप्तान वर्ल्ड कप नहीं हो सकते मैं जानता हूं, बट उनको एक सीरीज देते, वो इज्जत से वो कहते जी मैं शुभमन को दे के जा रहा हूं और दैट्स इट, एंड हम लोग सेलिब्रेट करते। दोस्तों ये गिला रह जाता है हमारा कि हम अपने चैंपियंस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। अब सवाल यह है क्या मैं, आप, हम सब रोहित शर्मा को सेलिब्रेट कर पाएंगे? 19 तारीख को संडे लास्ट वनडे मैच है, जो रोहित के करियर का लास्ट वनडे मैच है। रोहित माने या ना माने, सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर बता चुके हैं कि यार सॉरी यार चैंपियन हम आगे जा रहे हैं। रोहित हैज टू एक्सेप्ट इट। क्या रोहित मैच से पहले बता देंगे कि मेरा लास्ट मैच है, मुझे सेलिब्रेट करने आओ? मैं चाहता हूं दुनिया उनको सेलिब्रेट करे, हम वो बैनर्स और वो पोस्टर्स लेके जाएं, एक इमोशनल सेंड ऑफ हो, लोग रोए, क्राउड में उनके लिए तालियां बजे, उनका परिवार आए, क्योंकि ये ना मोमेंट हम बहुत ज्यादा इंडियन प्लेयरों को दे नहीं पाए। एक गावस्कर याद आते हैं, एक सौरव गांगुली याद आते हैं, एक सचिन तेंदुलकर याद आते हैं, एंड टू एन एक्सटेंट आशीष नेहरा के साथ हुआ था, बाकी याद ही नहीं पड़ता। सो इस वक्त रोहित को ये इल्म है कि फुल स्टॉप आ गया है, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है। और मैं चाहूंगा कि यार वो खुद से कहें, ये ना अंदर रखें कि मैं कोशिश करूंगा, बताएं हमें, हम जाएं लॉर्ड्स में यार, हम सेलिब्रेट करें रोहित को। आई डोंट नो, वही मैं कह रहा हूं, बड़ा डिप्रेसिंग से ये 20 दिन गए हैं, बड़े डिप्रेसिंग। मैच भी हार रहे हैं हम, वहां संजू वाला वो क्लेश हो गया, यहां रोहित वाला हो गया। आई मीन ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट को हुआ क्या है, ये गुब्बारे में पिन किसने मारी है, ये बबल कैसे बर्स्ट हो गया देखते देखते 3 हफ्तों में। अच्छी भली तो हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, हम वर्ल्ड चैंपियन बने, आईपीएल देखा, और ये अचानक से बड़ी जिंदगी है, ये स्पोर्ट है।